नमस्कार। आज मैं न्यूरोथेरेपी से संबंधित कुछ जानकारियाँ और कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करूँगा। भ्रांतियों से अर्थ है मिथ्स, जो आप समझ सकते हैं, और जो ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं जिसके बारे में लोग सोचते ज़्यादा हैं। तो मेरे पास कुछ प्रश्न थे लोगों के, जिसको मैंने नोट किया और मैं उन्हीं प्रश्नों के आज जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, जो पहला प्रश्न था हमारा, इसमें है लिखा हुआ था किसी ने कि न्यूरोथेरेपी बहुत महंगा इलाज है। इसका उत्तर हम देंगे कि न्यूरोथेरेपी बिल्कुल भी महंगा इलाज नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें कि एक साधारण सा घुटना जिसका रिप्लेसमेंट होता है, सिर्फ एक घुटने का रिप्लेसमेंट, अभी वो सिर्फ रिपेयर है, कोई पक्का ओरिजिनल नहीं है, उसमें करीब 1.5 से 2 लाख रुपए और कहीं कहीं 2 से 3 लाख रुपए एक घुटने की कॉस्ट आती है नॉर्मल से हॉस्पिटल्स में। और अगर किसी के दोनों घुटने रिपेयर करने हो, यानी कि दोनों का रिप्लेसमेंट होना हो, तो उसमें 3 से 6 लाख की कॉस्ट आती है। और बाकी दवाई, सर्जरी का सामान और बाकी चीज़ें अलग हैं। सिर्फ इतना ही आपको इतना महंगा पड़ता है, और साथ में कई टेस्ट भी होंगे। वो कॉस्ट धीरे धीरे करके आपके जेब से जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने रुपये आपने एक सिर्फ घुटना रिप्लेसमेंट के लिए दिया है। न्यूरोथेरेपी में आपको चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल रूप में होती हैं। क्या आप एक ओरिजिनल घुटने का कॉस्ट लगा सकते हैं? एक ओरिजिनल कंधे की कॉस्ट लगा सकते हैं जिसमें कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिना कोई चीर-फाड़ के, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, कुछ भी खर्चा नहीं है। और दूसरी बात, ना तो हम कोई दवाई देते हैं, ना हम कोई टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का डायग्नोसिस ही अपने आप में संपूर्ण है। तो उसमें हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि वो व्यक्ति को महंगा पड़ता है। अगर हम किसी से मान लेते हैं, हम किसी से डील कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं कि हम आपके यहाँ टेस्ट करवा देंगे, और 30-40% हमने उनसे कमीशन भी ले लिया, तो जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़े से कम कर दीजिए, तो अगर हम उसको बोले कि ठीक है हम कम कर देते हैं, और हमने जो टेस्ट कराए हैं हमारे कमीशन वहाँ से है, तो फिर आदमी को वो कॉस्ट क्या पड़ी वो आप समझ सकते हैं। इसमें तो ना तो हमने कोई मेडिसिन दी, ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ इसका, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने उसको ठीक कर दिया। तो जहाँ पे केवल रिपेयर की कॉस्ट एक घुटने की 2.5 से 3 लाख रुपए है, और 2 घुटने की 6 से 8 लाख रुपए है, वहाँ पे तो हमने कुछ हज़ार ही खर्चा किए हैं और व्यक्ति नॉर्मल हो गया है, यानी कि उसकी हालत सुधर गई है और उसमें कुछ भी ऐसा मेटल पार्ट नहीं लगा। व्यक्ति ओरिजिनल का ओरिजिनल है और वो स्वस्थ होकर चल रहा है अपने घुटनों पे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है, जहाँ पे कुछ हज़ार खर्चे हो रहे हैं और वहाँ पे कुछ लाख खर्चे हो रहे हैं। कुछ लाख भी नहीं कहेंगे इसको हम, 6 से 8 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती है। इतने में तो आप एक कार खरीद सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा था कि न्यूरोथेरेपी के साथ में दवाएं नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि न्यूरोथेरेपी के साथ में दवाएं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में क्लैश है या न्यूरोथेरेपी लें तो दवाई नहीं ले सकते, ऐसा भी नहीं है। ले सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी सिस्टम पे काम करती है, सिम्टम पे नहीं। तो जब ऑर्गन और ग्लैंड सही से काम करने लगेंगे और सही मात्रा में
अपने फंक्शन करेंगे तो वो थोड़ी दवाई भी आपको लगनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ आप दिन में 4 गोली खा रहे हैं वहाँ पे आप 1 गोली खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूरोथेरेपी के साथ में दवाई नहीं ले सकते हैं। दूसरा, इसमें पूछा था किसी ने कि लॉन्ग टर्म या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, न्यूरोथेरेपी सिस्टम को बैलेंस करती है, एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करती है, हार्मोनल बैलेंस करती है, सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलती है। और कुछ मामलों में क्विक रिलीफ, कुछ चीज़ों में लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। अब यहाँ से तो हम ठीक करके भेजते हैं। अब ठीक रखना उस पेशेंट की जिम्मेदारी है जो यहाँ से ठीक होकर जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसको मोटी भाषा में समझ सकते हैं। आप किसी वाहन का यूज़ करते हैं, कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और आप उसको कच्ची पक्की सड़कों पे दौड़ा दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कि उसकी क्या कमियां हैं। आप ऊंचे गड्ढों में भी दौड़ा रहे हैं, नीचे गड्ढों में भी दौड़ा रहे हैं, नीचे से ऊपर जंप करा रहे हैं। आपको पता है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है, फिर भी आप कूदा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी तो डैमेज होगी ना। आपने तो सर्विस सेंटर से केवल सर्विस करवाई थी उसकी, और जब आपने सर्विस करवाई थी वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ समय तक और ठीक थी। फिर आपका मन किया कि आप उसको आड़ी तिरछी रोडों पे, कच्चे रास्तों पे या ख़राब रास्तों पे ले जाएं, और वो चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा भी कहना यही है, जब हम किसी व्यक्ति को ठीक करके भेजते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने को मेंटेन रखने की कोशिश करे, खान पान का परहेज़ करे, जो हम बताते हैं दिनचर्या, एक्सरसाइज वगैरह, वो सारी चीज़ें करे। केवल यहाँ से ठीक होके जाकर घर में अपनी मनमर्जी करके अपने को ना बिगाड़े। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि यहाँ से ठीक होके जाते हैं और घर में वो सारे काम करते हैं। फिर सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम होती है, हम उनको बोलते हैं कि वज़न ना उठाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और वो घर जाके सारे काम करते हैं। लेकिन वही पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, 4-6 महीना आराम करते हैं, तब उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, तब वो सारे अपने काम छोड़ने को तैयार होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के लोगों को ठीक करते हैं, तो लोगों को सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म भी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन भी है, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने को मेंटेन रख पाता है या नहीं, या रखना चाहता है या नहीं। अगले प्रश्न है, न्यूरोथेरेपी से क्या हर रोग का इलाज संभव है? जी हाँ, हर रोग का इलाज संभव है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी रूट कॉज पे काम करती है, सिम्टम पे काम नहीं करती, सिस्टम पे काम करती है। और जब ऑर्गन और ग्लैंड सही से मिलकर काम करेंगे तो कोई बीमारी आपको आएगी नहीं। यानी कि जब सिस्टम अपने आप में एक्टिवेट है, सब कुछ कर सकता है, तो उसको बाहर से केमिकल लेने की क्या ज़रूरत है, जिसे हम दवाई कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरोथेरेपी परमानेंट क्योर नहीं करती, परमानेंट क्योर होता है, हर चीज़ में होता है, और हर बीमारी का इलाज संभव है न्यूरोथेरेपी में। और जो लोग बोलते हैं कि क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक करते हैं और डाइजेस्टिव, जी हाँ, न्यूरोलॉजिकल, डाइजेस्टिव, ऑर्थोपेडिक, ठीक है, मेंटल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी, अब मैं इतने गिना नहीं सकता आपको भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उतने बीमारियों के ना तो मैं नाम ले सकता हूँ, क्योंकि नाम लेते लेते काफ़ी लंबा समय खींच जाएगा। मुझे आपको छोटे से समय में आपको समझाना है। जो अब अगला प्रश्न है लोगों का कि हमारे पास जो हमने लिखा था, न्यूरोथेरेपी से ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है। क्या आपको पता है कि घुटना दर्द कुछ समय के लिए आता है या हमेशा के लिए रहता है?
गैस, एसिडिटी, बदहजमी, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ये कुछ समय के लिए है या घुटना दर्द या परमानेंट है, इन चीज़ों के लिए आपको लाइफ टाइम दवाएं खानी पड़ती हैं। और न्यूरोथेरेपी तो कुछ ही समय में इन चीज़ों को ठीक करती है, क्योंकि जब सिस्टम ठीक होता है तो बाकी बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम थी, या किसी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, या किसी व्यक्ति को कब्ज थी, या किसी व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, या किसी पे व्यक्ति को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, कई सालों से ठीक नहीं हो पा रहा था। और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हम IBS कह देते हैं। तो इसका अगर हम एलोपैथ के हिसाब से जाएंगे तो आपको अलग अलग दवाएं खानी पड़ेंगी। कभी आप एसिडिटी की खाएंगे, मुझे एसिडिटी हो गई, मुझे एसिडिटी की दवाई दे दो। कभी आप गैस के लिए भागेंगे, कहेंगे मुझे गैस हो रही, गैस की दवाई दे दो। कई वो आप बोलेंगे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन की दवाई चाहिए, पेट साफ करना है। लेकिन न्यूरोथेरेपी जब सिस्टम को ठीक करती है और ऑर्गन और ग्लैंड सही से काम करना शुरू करते हैं तो बीमारी तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ये सारी जो बीमारी मैंने अलग अलग नाम लेके अलग अलग दवाइयों के नाम बताए कि इसके अलग, उसके अलग, उसके अलग, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के अलग, एसिडिटी के अलग, बदहजमी के अलग, इंडाइजेशन के अलग। तो ये जब हम ऑर्गन और ग्लैंड्स को ठीक से एक्टिवेट करते हैं तो बीमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि हम सिस्टम ही ठीक कर देते हैं तो ये बीमारियां सब इकट्ठे ही ख़त्म हो जाती हैं। और ख़र्चा तो हमारा बहुत मामूली सा है। अगर हम इसमें दवाइयों के खर्चे, टेस्ट के खर्चे, और किसी भी व्यक्ति को हम देखें तो यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो 2 बार टेस्ट किए जाते हैं। एक जब वो दिखाने जाता है तब, एक जब उसका ऑपरेशन होना होता है तब। तो वो व्यक्ति 60-70 हज़ार के तो ऐसे ही टेस्ट करवा लेता है बिना किसी परेशानी के। बाकी ऑपरेशन का खर्चा अलग, दवाइयों का खर्चा अलग, बाकी जितना टाइम वो रेस्ट करेगा, अगर वो वर्किंग है तो उतना पैसा उसका वेस्ट, क्योंकि अगर वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो सैलरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उतने समय तक बेड रेस्ट के लिए कोई पैसे कंपनी नहीं देती है। तो आशा करता हूँ जो लोग न्यूरोथेरेपी को महंगा खर्चा कहते हैं तो उनको इनका जवाब मिल गया होगा। इसको हम कॉस्ट के रूप में नहीं, उसके प्रभाव के रूप में देखना चाहिए कि न्यूरोथेरेपी का क्या क्या प्रभाव है बॉडी पे, आपकी बॉडी में क्या सुधरने लगा है। और ऐसे आप नहीं, हज़ारों लाखों लोग न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक हुए हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि अभी भी अपने आस पड़ोस के लोगों को मेरे पास भेजते हैं, क्योंकि वो दवाई खा खा के थक गए हैं और परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि हमने पेन किलर भी खाई, अब तो उसका भी असर होना बंद हो गया है। तो ऐसे लोग जो परेशान हैं और हल्द्वानी में रहने वाले हैं और वो काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट करा के थक गए हैं, तो वो लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर जो हमारा हल्द्वानी गुरुपड़ाव में है स्थित है, यहाँ पे आके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च करना चाहें तो हरिकृपा आरोग्य केंद्र नाम से सर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।